मिशन आजाद फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव रंजीत कुमार राय जी से रूबरू हो रहा हूं और मैं इनसे पूछना भी चाहूंगा कि ये नशा मुक्ति और जैसे झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों के लिए काम करते हैं, समाज सेवी का है और समाज के लिए हर समय खड़े रहते हैं, उन गरीब लोगों के लिए जिनको कोई भी सांसद और वहाँ के निगम पार्षद नहीं पूछते, उनको उनकी सहायता ये रंजीत कुमार जी करते हैं। आज मैं इनसे रूबरू कराऊंगा आपको और इनकी ही जुबानी कुछ शब्द जो हैं ये इनके क्या विचार हैं और ये आगे क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, इनसे ही जानना चाहेंगे। सर, आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक छोटे से क्षेत्र हमारे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में यहाँ की समस्याओं को जानते हुए यहाँ पे हम लोगों के पास आए और हमसे जानना चाहे कि हमारी समस्या क्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है नशा की। यहाँ हर गली में, हर 2 गली बाद यहाँ नशे का कारोबार होता है, बड़े लेवल पे कारोबार होता है। अवैध शराब, वो जहरीली शराब जिसका एक घूंट भी प्रशासन नहीं पी सकता है। एक दिन हम लोगों ने पकड़ा और किसी प्रशासन के व्यक्ति को बोला कि आप सिर्फ 1 बोतल पकड़ो, ये आंदोलन जो हम लोग चला रहे हैं नशा मुक्ति के खिलाफ, इसे बंद कर देंगे। उन्होंने एक घूंट नहीं उसका पी पाए। उसे अवैध शराब, जहरीली शराब को हमारे यहाँ लोग प्रतिदिन पी करके और यहाँ के युवा 28 से 30, 30 से 32, 35 साल में मर जा रहे हैं। उनके खिलाफ यहाँ के नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के नेताओं का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक होता है। यहाँ पे हर नेता का दलाल है, वो गली गली घूमेगा अपनी दलाली के लिए, क्योंकि मोटी कटिंग वो नेता से कर चुका है। वो अपने बूथ लेवल पे कि इस बूथ से मैं इतना वोट दिलवाऊंगा, उस आधार पे क्या किया है, वो पैसे नेता से उतार चुका है और घर घर लोगों को जाएगा, बहकाएगा कि आप इस पार्टी को मत न करें, इस पार्टी को करें। हम लोग उसी को देखते हुए, इन दलालों को, दलाली को देखते हुए घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपका मत कितना कीमती है, आपके मत का क्या अधिकार है। इस मत के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब ने बहुत मेहनत किया, क्योंकि ये मत का अधिकार ऐसे नहीं मिल गया है। इसी मत के अधिकार को बताने के लिए हम लोग गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नशा। और ये नशे के लत जो है, जो यहाँ की आम जनता है उससे कंगाल हो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा है। वहीं ये जो माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, शराब माफिया है, ये लोग इसको बेच करके, जिनका 1 प्लॉट था उनका 10 प्लॉट है, किसी का 15 प्लॉट है, किसी का यहाँ भी है, बाहर भी है, कोठियां भी है, बहुत सारे उनके पास में धन इकट्ठे हो गए हैं। वहीं हमारे लोग, बहुत से लोग तो बर्बाद हो गए, जिनके कुछ कोई नहीं बचा, और जो अपना घर था जिनका, इसी नशे की वजह से वो अब किराए पर रहने लगे या कुछ लोग गांव लौट चुके हैं। और धीरे धीरे हम यहाँ पे हमारे आंखों के सामने कई 30-32 साल के नव युवकों ने अपना दम तोड़ा। इसलिए मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं एक बहुत ही सामान्य से परिवार से आता हूँ, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहता हूँ। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ। इसलिए इनका मेरे ऊपर अधिकार है, जो मैंने जो भी नॉलेज इकट्ठा किया है इन तक मैं पहुंचाऊं, और ये सारी चीजें मैं लोगों के घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं कि आप अपने मत के महत्व को समझिए। किसी दलाल के कहने पे मत आइए। जो दलाल आपको जितना अधिक दलाली खाया होगा उतना दबाव डालेगा, आप इस पार्टी को वोट कीजिए, आप इस पार्टी को वोट कीजिए। जो जितना आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि इसको वोट कीजिए, समझिए वो बहुत ज्यादा दलाली खाया हुआ है, और उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना है। आपको अपना दिल की आवाज सुनिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है, कौन आपका काम कर सकता है, कौन आपके बीच में आ सकता है, किसके पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं, कौन आपके यहाँ विकास का काम कर सकता है, कौन आपके यहाँ झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठा सकता है, कौन यहाँ पे जहरीली शराब के खिलाफ बोल सकता है, कौन यहाँ के स्मैक के बारे में बोल सकता है, कौन आपके बहन बेटियों को सुरक्षित रह सकता है। हमारा यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, आज के समय में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। रोजी रोटी, 2 रोटी हर किसी को मिल जाती है, नंगा कोई नहीं रह रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा का, सुरक्षा और नशा। क्योंकि जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था, आप गलियों में घूम रहे थे, गलियों के हालात देखे कि गलियों के हालात क्या है। गलियों की हालात ऐसी है कि आप एक गली में, आप खुद ही देख रहे थे कि किसी भी गली में लाइट आपको दिखी हो तो आप दिखा सकते हैं, या पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी दिखा सकते हैं कि आपको गलियों में
कहीं लाइट उड़ दिखी क्या? कहीं लाइट नहीं दिखी, अंधेरे में कई गलियों में तो आप खुद गिरने से बचे। तो यहाँ पे हमारा रोज का है, जिन गलियों में आप एक दिन चलने में आपको मुश्किल हो रहा है, सोचिए हमारे लोग प्रतिदिन इन गलियों में घूम रहे हैं, उन अंधेरों में। रेप का केस के बारे में थाने से रिकॉर्ड मांग लीजिए, सबसे अधिक हमारे यहाँ मिलेगा। जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? इन सारी चीजों को लेकर के जो नेता आज मत के लिए आपके पीछे पड़े हैं, आपके दर पे आपके यहाँ आकर के नाक रगड़ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के मैं जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग समझे, अपने मत के महत्व को समझे, और अच्छे व्यक्ति को, साफ चरित्र वाले लोगों को, अगर कोई भी समझ में नहीं आता, जनता को लगता है सब चोर है, तो नोटा को मत दे, अपने मतदान का प्रयोग करे और 5 फरवरी को अवश्य मत देने जाए। यही हमारा अभी तत्काल इसी मिशन को लेकर हम और हमारी टीम लगी हुई है, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और 4 तारीख तक हम लोग घर घर जाएंगे और एक एक लोगों के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को समझा पाए, उनके मत के महत्व को बता पाए। धन्यवाद। जनता को जागरूक करना, यही इनका मिशन है। रंजीत कुमार राय, ये जो जनता परेशान है, जो जनता ये समझ ही नहीं पाती कि हमारे वोट जो हम डाल रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसको कहां पर देना चाहिए, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि अपना मत जो है ना अच्छी जगह दें, जहां पर उसका दुरुपयोग ना हो और उसको जितने से